मैं भी कादुक सारे विश्व का मुसलमान आतंकवादी है, पूरे देश में आने लग जाएगा। योगी मोदी हमेशा नहीं रहेंगे। भगवान श्री राम से बढ़ के बापू नहीं। तो आवाज से भी लोग नहीं मानते हैं तो हथियार उठाता है। अब मोदी योगी को गाली देते देते आप हमको बोको हरम, ISI और भगवा आतंकवाद से जोड़ देंगे। वह साधु समाज के लिए उचित नहीं। गांधी जी को छापड़ खाने से देश से हथियार उठाने की बात अगर कोई संत कह रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है। जिसको ज़्यादा प्रेम है तो वो अपना बाप कह दे, महात्मा गांधी को अपना पिता कह दे, लेकिन राष्ट्रपिता कहना ठीक नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जायसवाल। आपका स्वागत है अस्तित्व न्यूज़ में। संतों की हेट स्टोरी पर क्या है अयोध्या के संतों की राय, आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी। महात्मा गांधी को लेकर सन्यासियों ने विवादित बयान दिए हैं। क्या देश की भावनाओं से खेलने का हक है संतों को? क्या राष्ट्र के संविधान बड़े हैं साधु संतों से? इस पर हम आज चर्चा करेंगे और अयोध्या के साधु संतों से बात करेंगे कि क्या जो हरिद्वार में हुआ वो जायज़ था, क्या हरिद्वार में जो कहा गया सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने तक की बात कही गई, क्या यह सही है? यही जानने के लिए आज हम अयोध्या पहुँचे हैं। अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ पे साधु संत रहते हैं, यहाँ पे आस्था का सैलाब उमड़ता है। हम यहाँ पे यही जानने के लिए आए हैं कि साधु संतों के ऊपर क्या ये शोभा देती है। आज हम अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उपस्थित हैं, तपस्वी जी की छावनी जगत गुरु परमहंसाचार्य जी के पास। आज हम इनसे जानेंगे कि जो हरिद्वार में हुआ, क्या महाराज जी उससे सहमत हैं? क्या संत समाज का काम यही है कि वो समाज को बांटे? एक तरह से संत समाज तो समाज को जोड़ के रखने का काम करता है, और वहाँ के संत समाज जो है उन्होंने बहुत सारी बयानबाजी ऐसी की है जो हिंदुत्व को खतरे में डाल रहा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है, जो सांप्रदायिक झगड़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो आज हम जगत गुरु परमहंसाचार्य जी से यही जानने के लिए आए हैं कि क्या वो हरिद्वार में जो घटना हुई है उससे सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। महाराज जी, क्या लगता है आपको जो हरिद्वार में चीज़ें हुई हैं, जो साधु संत कर रहा है, क्या वो सही है? देखिए, ऐसा है कि संत धर्माचार्य शास्त्रों में बताया गया है कि साधु संतों का जीवन एक पारमार्थिक जीवन होता है, जो राष्ट्रहित के लिए अपने पूरे जीवन को निछावर कर देते हैं। और संतों को अगर कहा जाए तो हनुमान जी से समझना चाहिए। हनुमान जी परम संत हैं। तो जब उसी समय कुछ राक्षसों को जो हनुमान जी मार दिए गए थे, उस समय जब पूछा गया तो हनुमान जी ने कहा कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। बोले जो हमको मार रहे थे उनको भी हमने मारा, आत्मरक्षा में मर गए तो क्या करें। तो जिस तरह से AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी मोदी हमेशा नहीं रहेंगे और इसके बाद हिंदुओं तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। इस तरह की जो बयानबाजी हैं, जो फतवा गैंग है, जो इस तरह से बीच बीच में घटनाएं घटती रहती हैं, जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, चाहे पालघर का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे गोधरा कांड हो। तो इससे जब संत समाज आहत हो जाता है, तब संत की मजबूरी होती है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो जो सनातन धर्म संसद में जो साधु संत धर्माचार्यों ने कहा है, वो एक प्रकार से उनकी पीड़ा है। और आत्मरक्षा के लिए हर व्यक्ति को ये जो अधिकार है कि वो पहले सहन करता है, जब नहीं सहन होता है तो आवाज़ उठाता है, अगर आवाज़ से भी लोग नहीं मानते हैं तो हथियार उठाता है। इसलिए ये धर्म संसद में जो संतों ने कहा बिल्कुल सही कहा है। और अगर हमारे बहन बेटियों के साथ में अन्याय होगा, अगर हिंदुओं का उत्पीड़न और हत्याएं होगी, अगर कश्मीर जैसे जो है आधार कार्ड देख करके अगर वहाँ गोलियां चलेंगी, अगर आतंकवादियों को बचाने के लिए सैनिकों पर पत्थर फेंका जाएगा, तो फिर जो है जो संत धर्माचार्य कहे हैं कि हम लोग पहले गोली खाए हैं, इसके बाद हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, और फिर आगे अगर नहीं स्थिति में सुधार आया तो हथियार उठाएंगे। ये सही कहा है महाराज जी। साधु संत वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठा लो। क्या आपको नहीं लगता ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि अल्पसंख्यक अब रही नहीं गया कोई, अब अल्पसंख्यक नहीं हैं। अब ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। कई स्टेट में तो ये बहुसंख्यक भी हो गए हैं। और जहाँ तक ये मुस्लिम जो है, तो जब देखते हैं कि ये थोड़ा सा कम है, वहाँ तो ये भाईचारे की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की। जहाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं तो इनकी भाषा सीधे जो है आतंकवादियों की हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि आत्मरक्षा के लिए अगर ये जैसे अभी कहे CA का विरोध किए,
ये एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। तो अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हथियार उठाने की बात अगर कोई संत कह रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है, वो आत्मरक्षा का एक प्रयास है। महंत जी, आज आपने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें आपने गांधी जी का बहिष्कार एक तरीके से करने को कहा है। आपने कहा नोटों से उनकी फ़ोटो हटा करके और भी स्वतंत्रता सेनानी की फ़ोटो लगा दो। महंत जी, क्या लगता है आपको सांप्रदायिक चीज़ें इससे बढ़ेंगी नहीं? क्या इससे राष्ट्रपति के सॉरी यार, क्वेश्चन गलत हो गया। आज आपने राष्ट्रपति के नाम पे एक चिट्ठी लिखी है, आपने कहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ़ोटो नोटों से हटा देनी चाहिए। ऐसा क्यों महंत जी? आपको संविधान के खिलाफ बोलने का किसने हक दिया? यह नहीं लग रहा है कि इससे संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं आप? यह संविधान में राष्ट्रपिता का कहीं जो है जिक्र नहीं है। राष्ट्रपिता का ऐसा कोई उपाधि संविधान में नहीं उल्लेखनीय है। इसलिए राष्ट्र का बाप कोई नहीं हो सकता, राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता है। सब राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, राष्ट्र सेवक हो सकते हैं, राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता है। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेज करके हमने मांग किया है कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो तस्वीरें हैं भारतीय मुद्राओं से हटाया जाए। उनकी जगह पर जैसे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मंगल पांडे हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इन लोगों की तस्वीर लगाई जाए नोटों पर। और साथ ही साथ में महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता न कहा जाए, क्योंकि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी न होती, महात्मा गांधी अगर चाहते तो देश का विभाजन न होता। जब महात्मा गांधी ने देश का पार्टीशन करा दिया और महात्मा गांधी के कारण करोड़ों भारतीयों की हत्या हो गई, करोड़ों माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। इसलिए जो है आवश्यक है कि जो देशभक्त हैं उनकी फोटो जो है नोटों पर होनी चाहिए। और राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाना जो है ये राष्ट्र का अपमान है। हमने मांग किया है, उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी होगी। महाराज जी, क्या राष्ट्र से बड़े हैं साधु संत? क्या राष्ट्र को एक तरीके से आप लोगों के कहने से राष्ट्र गलत राह पे नहीं चला जाएगा? राष्ट्र से बड़ा साधु संत भी नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं हो सकते हैं। राष्ट्र के सेवक कोई कहे, अथवा जिसको ज़्यादा प्रेम है तो वो अपना बाप कह दे, महात्मा गांधी को अपना पिता कह दे, लेकिन राष्ट्रपिता कहना ठीक नहीं होगा। महाराज जी, आप एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी की इज्जत करने के लिए कह रहे हैं, वहीं पे गांधी जी का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी ने देश का बंटवारा कराया है, और देश का बंटवारा जो है एक ऐसा दर्द है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। जब तक भारत अखंड नहीं होगा तब तक जो है यह दर्द बना ही रहेगा। और महात्मा गांधी या तो उनको बंटवारा करना नहीं चाहिए, और जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो मुसलमान जो है पाकिस्तान बांग्लादेश में जाते, हिंदू हिंदुस्तान में रहते। अगर पाकिस्तान जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया तो हिंदुस्तान उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। ये सब नहीं हुआ। पाकिस्तान बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई, और हिंदुस्तान में आज जिहाद जो चल रहा है, आज जिस तरह से यहाँ नफरत चल रही है, जो कश्मीर में घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सब के पीछे जो है तो देश का विभाजन जो है कारण है, जो महात्मा गांधी की वजह से हुआ। महंत जी, हिंदू मुस्लिम क्या देश में एक साथ रहेंगे? तो आपको क्या लगता है इससे सांप्रदायिक झगड़े होंगे? क्या स्वतंत्रता सेनानियों ने इसीलिए तो एक करके रखा था कि सब लोग साथ में रहें? इतिहास की जब जानकारी कम होती है तब लोग ऐसा सोचते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए। हिंदुओं ने कहा नहीं, मिल के रहो, सब कोई भाई की तरह रहेंगे। तो मुसलमानों ने कहा कि दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, और डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें यही भारत के मुसलमान कई लाख हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दिए थे। इसके बाद मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला। पाकिस्तान में भी हिंदुओं की लगातार हत्या हुई। बांग्लादेश में 1971 में 29 लाख हिंदुओं की हत्या पाकिस्तान की सेना ने किया था। इसलिए जब धर्म के नाम पर पार्टीशन हुआ है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी वोट देने का अधिकार। देखिए, संत का जो स्वभाव है, जो कुछ भी संत देश के लिए करते हैं वो अपने पूजा पाठ और शक्ति के अर्जन करके कि हमारे देश का विकास हो। और हमारे शास्त्र जो कहा है कि
साधु को चाहिए यह आशीर्वाद दें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग आनंद से रहें, ऐसी भावना संत समाज की होती है। जो वहाँ पर संत समाज की जो बैठक हुई हरिद्वार में, उसमें जो बातें आई महात्मा गांधी जी के प्रति। महात्मा गांधी जिस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अच्छाई बुराई दोनों न हो। उनके कार्यों में किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, महात्मा गांधी को। लेकिन उनको महात्मा गांधी, महात्मा शब्द जुड़ा उनके साथ, राष्ट्रपिता के रूप में कहे गए। तो राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी, यह किसी को अच्छा लगता, किसी को नहीं लगता। तो जिसको नहीं लगे वो उसकी अलग बात है, लेकिन जो मान्यता है जिसको, और उनके और जो साधु समाज के स्वभाव है, इसके अनुसार साधु को अपने स्वभाव के अनुसार बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, कोई न कहे चुप, ऐसे जगह बैठिए, कोई न कहे उठ। तो साधु समाज की जो भाषाएं वहाँ हुई, जो कालिदास या का नाम रहा उनके, कालीचरण दास, उन्होंने जो बोला है, तो वह साधु समाज के लिए उचित नहीं है, साधु समाज के लिए ठीक नहीं है। साधु का अपना स्वभाव जो होता है वो सरल स्वभाव रखना और प्रिय वाणी बोलना, सभी के लिए जो हितकर हो ऐसे कार्य को करना, यही साधु का स्वभाव होता है। महंत जी, वहाँ के संतों ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठा लो। क्या ये आपको लगता है, क्या ये सही है? देखिए, अपनी धर्म के लिए देखो, ये उन्होंने गलत कहा। उनको ये कहना चाहिए कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए हम हथियार भी उठा सकते हैं। भाषा में अंतर है। हम धर्म की रक्षा किस रूप से कर सकते हैं, यदि हमें धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े तो हम उसको उठाना चाहिए। और यह नहीं कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों या किसी का नाम या किसी संप्रदाय की बात करना चाहिए। अपनी बात कहो कि अपनी धर्म रक्षा के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ा तो हम शस्त्र उठा लेंगे। क्योंकि ऐसा भी आया है कि हम एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। माला इसलिए कि हम देश रक्षा, दुनिया की जो भगवान की साधना वो करें, और यदि उस साधना में या हमारे जो इष्ट देव हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उन पर किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो हमारे में शक्ति है, तो हम शक्ति से उसको भी निपट सकते हैं। महाराज जी, आपका कहने का मतलब हरिद्वार में जो भी हुआ, साधु संत जो भी बोल रहे हैं वो अपने शब्दों पे ध्यान दें, और संत का ये कहना नहीं होता कि वो गलत निर्देश दें। नहीं, बिल्कुल उनको अपने धर्म की बात रक्षा करने के लिए वो कुछ भी कहते हैं। लेकिन यदि ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए मारना या उनको हत्या करना या उनको करना, ये बातें जो है वो उचित नहीं है। जो अल्पसंख्यक हैं उसमें कुछ, जैसे हमारे यहाँ बहुत से गलत आदमी हैं, हिंदू में भी है, मुसलमानों में, लेकिन सभी गलत और सभी नहीं है, न हिंदू में न मुसलमान में। जो लोग ऐसा करते हैं, हमारे धर्म की ऊपर आक्षेप करते हैं, हमारे इष्ट देव के ऊपर निंदा करते हैं या उनको, ऐसी बातों उसको रोकने के लिए जो हमको कदम उठाना चाहिए वो करिए। महाराज जी, आप राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, आप पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना लोगों के मन में आ गई, आक्रोश आ गया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समस्त देशवासियों को यही कहेंगे कि जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का जब विवाद समाप्त हुआ, उसके पक्ष में आया, तो सभी लोग अपने अपने ढंग से शांत रहे। किसी प्रकार का कोई भी आपसी द्वेष और आपसी उपद्रव नहीं हुआ, और सब लोग अपने अपने कोर्ट से आया, कोर्ट में वो गए। लेकिन यह नहीं कि हम इसके विरोध में
कोई ऐसी घटना करें कि जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में यह क्रांति हो जाए। तो हम चाहते हैं कि जो समस्या समाधान है, पहले साम दाम दंड भेद ही चार है। तो पहले हम समझौता की बात करें, समझौता से नहीं है तो लेन देन करके करें, उससे नहीं होता तभी हम दंड की बात करते हैं। तो मैं देशवासियों से यही कहूँगा कि हम देश के हित में बात सोचें और अपनी धर्म रक्षा के लिए जो हो उसको करें, लेकिन किसी भी संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को और ऐसी भाषा का प्रयोग न करें और ऐसी बात न कहें जो देश में क्रांति हो। क्योंकि हम लोग जब पूजा पाठ करने के बाद अंत में कहते हैं, मंत्र पढ़ने के बाद, ओम शांति शांति शांति, तो सब देश में शांति रहे तभी हमको खुशहाली मिलेगी। देश में क्रांति होगा कि तो हमको कष्ट और तमाम परेशानियाँ होंगी। तो देखा आपने क्या है राम मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना। यहाँ लोग आक्रोश में हैं और सोच रहे हैं कि विद्रोह की भावना लोगों के मन में। वहीं महंत जी ने कहा कि सबको समाज में मिलजुल के रहना चाहिए, इनका ये कहना है। लेकिन अयोध्या में ऐसे साधु संत भी हैं जो इसका विद्रोह कर रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि अयोध्या के साधु संतों की क्या राय है। क्या साधु संत जो हरिद्वार में किए हैं क्या वो सही है? आज साधु संत के इसी क्रम में आज हम राजू दास जी के पास आए हैं और इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, आपको क्या लगता है जो हरिद्वार में हुआ, जो वहाँ के साधु संतों ने किया, क्या वो सही था? मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे विश्व में आतंक व्याप्त है और जो भी पकड़े जाते हैं वो किसी एक समुदाय विशेष के ही लोग होते हैं, तो क्या हम पूरे इस्लाम को आतंकवादी कह दें? क्या ये उचित रहेगा? क्या अनुचित? उचित नहीं, कभी नहीं कहते। उसी प्रकार वह एक धर्म संसद हुआ जिसमें तमाम संत अपनी अपनी विचार रखे। 2-3 लोगों के विचार अलग था, तो क्या हम पूरे उस कुंभ का बहिष्कार करेंगे? क्या हम पूरे साधु संतों का विरोध करेंगे? ठीक है, आप व्यक्ति का विरोध करिए, व्यक्ति के विरोध के साथ साथ आप धर्म का विरोध करने लग जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस प्रकार से पूरे देश में हवा चल रही है, जबकि हम कभी नहीं बोलते भगवान श्री राम से बढ़ के बापू नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति से बढ़कर कोई राजनीतिक दल नहीं है। आप ठीक है, आप खूब मोदी को गाली दीजिए, खूब योगी को गाली दीजिए। मोदी योगी के गाली के चक्कर में आप भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप उसका सपोर्ट करने लग जाएंगे। आप मोदी योगी को गाली देते देते आप हमको बोको हरम, ISI और भगवा आतंकवाद से जोड़ देंगे। आप हिंदू और हिंदुत्व में अलग फर्क बताने लग जाएंगे। आप इतने नीच हो गए, आप इतने गिर गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ कुचक्र चल रहा है। आपने देखा होगा कि गांधी जी ने कहा था कि मेरे लाशों पर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। गांधी जी के झापड़ खाने से देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। 1000 वर्ष में कई लाख हिंदू मरे, कटे, कुर्बान हुए। 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में कितनों ने अपने आप को आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, संघर्ष किया, तब जाकर देश की आज़ादी हुई है। जिस प्रकार से मुस्लिम आक्रांतों के द्वारा 1000 वर्ष में 5 करोड़ से ऊपर हिंदू मारे गए, इतनी जनहानि हुई। बताओ, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, तमाम ऐसे विदेशी आक्रांता हुए जो हमारी माताएं, बहन, बेटियों की इज्जत लूटी, आबरू लूटी, धर्मांतरण किया, धर्म परिवर्तन किया, कत्लेआम किया। जहां पर भी सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यवस्था थी उसकी तोड़ा, वहां पर अपना इस्लाम की प्रतीक स्थापित किया। अगर हम इस बात को बोले तो क्या हम सांप्रदायिक हैं? बापू ने कहा था कि मेरे लाशों के ऊपर देश का बंटवारा होगा। बापू तो जिंदे थे, फिर भी हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया। क्यों बापू ने बांट दिया? ठीक है, बापू को प्रणाम है, बापू को नमस्कार है। बापू को लगा कि हाँ ऐसे बंटना चाहिए, तो फिर बापू ने न्याय क्यों नहीं किया? जब उन्होंने कहा कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, इस आधार पर देश का बंटवारा होता है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ।
यहाँ तो मुसलमान सकुशल हैं, सब सुरक्षित है। 3 करोड़ थे, 21 करोड़ हो गए। वहाँ पर 3 करोड़ थे, वहाँ पर 1 लाख भी नहीं बचे। वहाँ पर तो काट के हिंदुस्तान आ रहे थे, यहाँ से हम रुपया भेज रहे थे। बापू उस समय में 54 करोड़ रुपया भेजे थे आज़ादी के समय में, कि मेरा भाई है, देश का बंटवारा हुआ, कैसे काम चलेगा। और वहाँ से क्या हुआ, लाशें आई। ठीक है, कोई बात नहीं। बापू सर्वमान्य है, उनको हम लोग सम्मान, एक बापू का दर्जा दिया है, हम लोग सम्मान करते हैं। कोई भी बापू को गाली दे ये बर्दाश्त नहीं है। हम कह सकते हैं कि बापू आपने गलत किया। पटेल जी भी थे, पटेल जी ने कहा कि हाँ बापू ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। नेता सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनकी भी विचारधारा नहीं मिलती थी, उन्होंने भी कहा ऐसा नहीं ऐसा। ये थोड़े ना कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने हत्या कर दिया, ये थोड़े नहीं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेदता में हम किसी की हत्या की बात करें, किसी को गाली की बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर भगवान राम को कोई गाली देता है, उसी समय हम आवाज़ उठे होते तो बापू को कोई गाली नहीं देता। महाराज जी, आप ऐसा कह रहे हैं और साधु संत आपको नहीं लगता हिंसक को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे। बापू ने जो गलत कार्य किया है उसको तो कह तो सकते हैं, जैसे हम साधु हैं 1 मिनट के लिए, और हम यहाँ पर व्यभिचार करें तो क्या आपको अधिकार नहीं है बोलने का? आप नहीं कहोगे राजू दास जी आप संत हो और संत का ये काम नहीं है, आप विरोध नहीं करोगी? करोगी। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा के गठन में, उसमें और भी लोग थे, उसमें जो एक कमेटी बनाई, जो ड्राफ्ट बनाया, उस संविधान के अंतर्गत हमको अधिकार है अपनी बात रखने को, अपनी बात को कहने का। लेकिन हम अपनी बात कहें शालीनता से कहें, किसी को गाली देकर ये कहें कि किसी की हत्या कर देना ये अनुचित है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जिस प्रकार से ओवैसी ने अभी कहा कि मोदी योगी चले जाएंगे तो हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, जिस प्रकार से उसके भाई ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं दिखा देता हूं, औकात बता दूंगा, जिस प्रकार से पूरे देश में मदरसों में, मस्जिदों में सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ जहर उगला जाता है, कोई नहीं बोलता है। बोलने के बाद आप बताते हो कि अरे हम सांप्रदायिक हैं, अगर हमने अपनी बात को रख दिया। जिस प्रकार से पूरे देश में लब जहाज का प्रकरण चल रहा है, धर्मांतर, बहुसंख्यक धर्मांतरण कर रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। बहुसंख्यक को धर्म परिवर्तन करना पड़ा है। अगर बोले तो ये फिर हम सांप्रदायिक हो गए। तो तमाम विषय है, तमाम मुद्दे हैं। जिस प्रकार से हमको बोको हराम, ISI, तालिबान से जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को लोग गाली देते, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को अपमान करते, जिस प्रकार से भगवान श्री राम को गाली देते हैं, जिस प्रकार से भारत माता की नंगी तस्वीर बनाई जाती है, उस पर कोई नहीं बोलता। जब आप इस पर नहीं बोलोगे तो स्वाभाविक है गांधी पे सवाल उठेंगे। तो कुछ हो सकता है, कुछ गुस्सा, बस अलग भी बात 1 मिनट और लेंगे, अलग भाषा बोल सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। कभी हम ऐसे चीज़ का साथ नहीं देते, ऐसे चीज़ का सहयोग नहीं करते। आपने देखा होगा कि गांधी जी ने कहा था कि मेरे लाशों पर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। गांधी जी के झापड़ खाने से देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। 1000 वर्ष में कई लाख हिंदू मरे, कटे, कुर्बान हुए। 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में कितनों ने अपने आप को आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, संघर्ष किया, तब जाकर देश की आज़ादी हुई है। नेता सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनकी भी विचारधारा नहीं मिलती थी, उन्होंने भी कहा ऐसा नहीं ऐसा। ये थोड़े ना कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने हत्या कर दिया, ये थोड़े नहीं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेदता में हम किसी की हत्या की बात करें, किसी को गाली की बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर भगवान राम को कोई गाली देता है, उसी समय हम आवाज़ उठे होते तो बापू को कोई गाली नहीं देता। महाराज जी, आप ऐसा कह रहे हैं और साधु संत आपको नहीं लगता हिंसक को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, ऐसा फिर आपने यही बात कर दी। अभी आपने कहा कि साधु संत जो है वो हिंसा के बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा? पूरे विश्व में आतंक व्याप्त है और इस्लामिक आतंकवाद है, हर व्यक्ति जानता है। तो ये नहीं कहते कि पूरे जो है सभी मुसलमान आतंकवादी है, ये तो मैं कभी नहीं कहता ना। मैं अभी कहा दूँ सारे विश्व का मुसलमान आतंकवादी है, पूरे देश में आग लग जाएगा, बवाल मचना शुरू हो जाएगा। जब आप देखो कि डेनमार्क में कार्टून बनता है, पूरा विश्व जलता है, आपके जैसे 9 पत्रकार की हत्या कर दी गई, बोल पाई क्या आप?
बोले? आपकी जबान खुला क्या? आपने विरोध किया क्या? नहीं किया। आपकी दम नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि इन इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आप बोल सकें। और वहां धर्म सम्मेलन हुआ। धर्म सम्मेलन में जहां 3000 संत मौजूद हैं, 2 लोगों ने अभद्रता का प्रयोग किया, तो हम पूरे धर्म संसद पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। हाँ, हम आयोजक ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं। आपने कैसे व्यक्ति को बुलाया? आप देखो कि छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हुआ, वहां का जो मुख्यमंत्री है उसका बाप ही गाली देता है, उसका बाप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता, गाली देता है। और वो आयोजन किसने किया? कांग्रेस ने आयोजन किया। मुख्यमंत्री को जाना था तो वहां कालीचरण को क्यों आप बुलाए? चाल चरित्र में अंतर है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक प्रेरित लोगों की भाव भाषा है। पूरे देश में एक अलग कुचक रचने की साजिश है। पूरे देश में सनातन धर्म संस्कृति को बदनाम करने का पुनः कांग्रेसियों का, वामपंथियों का साजिश है और कुछ नहीं। इसके नाते बदनाम किया जा रहा है और हम साधु संतों के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हम सवाल खड़े कर रहे हैं जिन लोगों ने इस प्रकार का बयानबाजी किया, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए पूरे देश में। किसी भी धर्म को, किसी भी कौम का, किसी भी संप्रदाय मजहब का मानने वाला व्यक्ति हो, वह व्यक्ति अगर ये बतावे कि हम असलाह उठाकर, हथियार उठाकर सभी का कत्ल कर देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इसका पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं।